हीरो विडा VX2 का जेन्युइन रिव्यू आपको इस बंदे से अच्छा कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इस बंदे ने इस गाड़ी को ऑल ओवर इंडिया घुमा दिया है, पूरा ठोक पीट बजा के अच्छे से टेस्ट किया है। सबसे पहले तो गिरीश भाई, आपका स्वागत है चैनल के अंदर। आपने कितने टाइम में ये गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी है? मैंने पिछले 25 डेज में ना 6,680 किलोमीटर चला दिया है। 25 दिन में 6,680 किलोमीटर? हाँ जी। भाई ऐसा क्या कर रहे हो आप? तो मैं पहला तो एक रिकॉर्ड सेट कर रहा हूँ। ठीक है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड रहेगा फॉर द लॉन्गेस्ट राइड एवर। सबसे लंबा इलेक्ट्रिक राइड अब तक का होगा वो। ठीक है। तो उसके लिए 10,550 किलोमीटर क्रॉस करना पड़ेगा। कितने दिन के? ये 50 दिन के अंदर। 50 दिन के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। जिसमें आप 25 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 6,000 के ऊपर चला चुके हो। हाँ जी। थोड़ा बताओ मुझे कैसे दिनचर्या रहती है, क्योंकि देखो जितना मैं जान रहा हूँ ये ईवी है, हाँ ठीक जी, है, हाँ ये जी। पेट्रोल वाली गाड़ी तो है नहीं कि आपने पेट्रोल भरवा ले चल गए। तो आप आपका दिन कैसे मैनेज करते हो, कैसे चलाते हो? तो मेरा दिन शुरू होता है 3 बजे सुबह। हम्म। तो 3 बजे उठता हूँ, टीम के साथ तैयार होता हूँ और 4 बजे राइड स्टार्ट होती है। हम्म। दिन का कम से कम 14 से 18 घंटे राइड करता हूँ मैं। ठीक है। और उस टाइम पीरियड में मैं कम से कम 300 से 400 किलोमीटर कवर करता हूँ। दिन के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी केकेआर का मैच चल रहा है, हम्म। वहाँ सब जगह वीडा चला के जा रहा हूँ, वीडा VX2। और उसके लिए एक मैच से दूसरे मैच तक का टाइम जो रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो उस हिसाब से प्लान करके चलना पड़ता है। वैसे क्योंकि आपने इसको हर जगह चार्ज किया होगा, हाँ जी। कहीं पे फास्ट चार्ज हो पा रहा होगा, कहीं पे फास्ट चार्ज अवेलेबल नहीं हाँ होगा, जी। कैसे मैनेज करा फिर सब कुछ? तो जैसे हम लोग बैंगलोर से स्टार्ट किया, तो हम्म। बैंगलोर से जब स्टार्ट कर रहे थे, बैंगलोर के आसपास वहाँ पे नेटवर्क बहुत बढ़िया है हम्म। फास्ट चार्जिंग का। तो वहाँ तो चल गया, बीच में नहीं मिल रहा था, तो हमने क्या करा, इसका रिमूवेबल बैटरी है, बहुत अच्छा है वो हम्म। फैसिलिटी। तो निकाला, रेस्टोरेंट चले गए और भैया से तमिल में थोड़ा बहुत मीठी मीठी बात करी। बोला मैं चार्ज के लिए लगा सकता हूँ, और उन्होंने बोला ओके। तो वहाँ पे 2-3 घंटे चार्ज करी, उससे 50 किलोमीटर का रेंज मिल गया। फिर से आगे जब फास्ट चार्ज है, वहाँ पे फास्ट चार्जिंग करी है मैंने। ठीक है, तो जैसे आप इसको चलाते हो तो आपको क्या आइडिया, एक बार में कितना रेंज मिल जाता है आपको फुल तो चार्ज में? मुझे 100 किलोमीटर प्लस की रेंज मिलती है। ठीक है, ज्यादातर आपने इसको फास्ट चार्ज किया है या पोर्टेबल चार्जर है स्लो चार्ज किया तो है? ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स हुआ है इसमें। 60% फास्ट चार्ज किया और 40% पोर्टेबल चार्जिंग किया है, मतलब बैटरी निकाल के या स्कूटर के साथ ही चार्ज किया है, जो रेगुलर चार्ज है। तो मतलब रिमूवेबल बैटरी पैक का बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। और उसका एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। जब हम भुवनेश्वर में थे, हम्म। पेट्रोल की गाड़ी जो है, उसका भी पेट्रोल खत्म हो सकता है और इसका बैटरी भी खत्म हो सकता है। सही बात है। मान लो रात को 12:30-1 बजे, हम्म। आपको कहाँ पे पेट्रोल पंप खुला रहेगा? सिटी में हो, हाईवे में तो फिर भी मिल सकता है। सेम इसमें भी वैसा ही हो सकता है। मान लो करंट चला गया, कहाँ हम्म। से आपको बैटरी चार्ज कर सकते हो? हम्म। मगर रिमूवेबल बैटरी होने की वजह से ना, मैंने क्या करी, भुवनेश्वर में इसका बैटरी निकाल दिया और मेरे दोस्त के यहाँ पे भेज दिया, आप वहाँ पे चार्ज कर। अच्छा, मतलब स्कूटर कहीं और है और बैटरी कहीं और है। हाँ जी। वरना क्या होता था, मान लो अगर स्कूटर के साथ ही चार्ज करना हम्म। पड़ेगा, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता था। लेकिन आपने अभी भुवनेश्वर का नाम लिया, वो जर्नी चालू हुई थी बैंगलोर से। बैंगलोर से। तो ये कितने स्टेट्स आप कवर कर चुके हो, थोड़ा बताओ इसके अंदर। मैं अब तक बैंगलोर मतलब कर्नाटका स्टार्ट किया था, हम्म। वहाँ से तमिलनाडु चले गए, वहाँ से हम लोग आंध्रा तेलंगाना कवर किया, वहाँ से उड़ीसा चले गए, वेस्ट बंगाल, उसके बाद हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और अभी फिर से हम लोग कहाँ पे, यूपी होके, हरियाणा होके दिल्ली के। तो आपने इतने क्योंकि सारे स्टेट्स घूमे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो आपको अच्छा मौसम भी दिखा होगा, बेकार मौसम भी दिखा होगा, अच्छी सड़क दिखी होंगी, बेकार सड़क दिखी होंगी, और लोग भी अच्छे मिले होंगे, लोग भी बुरे मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे। तो पहले तो मौसम के बारे में बात हाँ। करेंगे। इस राइड जो है, वो इतना आसान नहीं था। ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, और जो भी हमारा सफ़र मेरे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करे उनको पता रहेगा। तो तीसरा दिन ही होगा जहाँ पे मेरे यहाँ पे पूरे गर्दन में ना अभी भी मार्क रहा होगा। हम्म। हीट रैशेज़ हुए थे यहाँ पे पूरा गर्दन में ना, हम्म। बिकॉज़ ऑफ टेम्परेचर की वज़ह से। पैर में अभी भी आपको छाले दिखाई देंगे, हम्म। पूरे यहाँ पे कट हो गया था, यहाँ पे कट हो गया था, यहाँ पे कट हो गया था, क्योंकि आग उगल रहा था वहाँ पे पूरा। हमने जब स्टार्ट करी 38 डिग्रीज़ थी। उसके बाद हम जब ओडिशा पहुँचे, 44 डिग्रीज़। मतलब हमने तो वैसे मौसम आज तक देखी भी नहीं है। जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैंगलोर, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है 32 टू 34 डिग्रीज़। उसके भी 10 डिग्री टेम्परेचर ऊपर था। हाँ जी। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसको पहले
2-3 दिन मुझे पता भी नहीं था उसको कैसे हैंडल करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग संभाल सकते हैं या उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जब तक पता चला डैमेज हो गया था, मतलब फिज़िकली बहुत ड्रेन हो गया था, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद वो लर्निंग कर्व जो आता है ना, तो आपको पता चलता है कि आपका शरीर उतना ले नहीं पा रहा है और इसको थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग करते गए और एक टाइम ऐसा आ गया, मुझे पता चला अभी ये सॉल्यूशन है। पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेट करो, दिन का कम से कम 2 लीटर का ओआरएस पीता हूँ और अभी भी आपके लिए बताता हूँ, मेरे पॉकेट में आप हाथ डालोगे ना, आपको हाइड्रेशन वाला मिलेगा। मिलेगा, ओआरएस ही मिलेगा आपको। तो उस लेवल तक हमने ये करी, वो हो गया। उसके बाद खाने का दिक्कत आया हाईवे में जब आप सबसे बढ़िया हाईवेज़ मुझे लगता है इंडिया में है। हुँ। एकदम बेहतरीन हाईवेज़, जैसे आप तेलंगाना होके ओडिशा आते हो, वो हाईवे सबसे बेहतरीन है। इसके बाद ओडिशा से जब कोलकाता जाते हो, बहुत ही बढ़िया हाईवे। मतलब हाईवेज़ बहुत ही बढ़िया लगा, मगर वहाँ पे दिक्कत 2 आती है आपको। एक तो चार्जिंग का दिक्कत, दूसरी खाने का दिक्कत। जहाँ पे भी जाओ तो आपको एक ही आइटम मिलेगा जो आलू परोठा। आलू पराठा। हाँ जी, बस। मगर हम ठहरे साउथ इंडियन वाले 1-2 दिन खा सकते हैं, तीसरा दिन हमें मन भर जाता है। हमें वापस इडली सांभर या वैसा सही कुछ है। चाहिए। और दूसरी दिक्कत चार्जिंग की। अभी इसको ना हमको बहुत पहले ही प्लान करना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ चार्जर्स है और उस हिसाब से अपना रेंज भी प्लान करना पड़ता है। अगर चार्जर नहीं है तो क्या? हुँ। तो रिमूवेबल बैटरी है ही, निकालो, ढाबे में बैठ जाओ, चार्ज करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 3.4 किलोवाट की है। तो इसको पूरा चार्ज करने में 3.5 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो किसी भी कंडीशन पे ₹35 1000 तो बहुत ज़्यादा थे, 35 से ₹40 के अंदर हो हो जाएगी। जाएगा। किसी भी स्टेट में हो आप। कहीं पे भी, मान लो कहीं पे भी। सबसे हाईएस्ट मैं महाराष्ट्र में वो महाराष्ट्र में था, मगर जगह नहीं बताना चाहता हूँ। ₹10 यूनिट का था। मैंने हुँ। इंटरनेट भी चेक करी और मैंने दिखाया भी। कमर्शियल रेट ₹10 है। इसका सब ज़्यादा से ज़्यादा ₹35 लगे या ₹40, आप ले लो। नहीं सर ₹1000 लगेगा, चाहिए तो करो। अच्छा, इसके अलावा जब आप हाईवे वगैरह पे ट्रैवल करते रहते हो, बाहर हो 100 किलोमीटर के बाद, क्योंकि बैटरी दोबारा चार्ज करनी है, फास्ट चार्ज नहीं है, तो आपने कैसे मैनेज करा? हर बार ढाबे पे जाके किस बंदे से बात करी आपने? हाँ जी, सो हर बार ढाबे पे के साथ बात करके ना, एक तो हमारा इंडिया इतना बढ़िया लोग है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी कोई बाइकर हो, कोई भी हो, अगर उनको परेशानी या मुश्किल में देखते हैं ना, तो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पहले आके वीरे की होया? पहला पाजी चार्ज नहीं है, तो चार्ज पे लगा दो, मतलब आपने पूछना भी नहीं है, वो मतलब चार्ज में लगा दो ना। हेल्पफुल लोग हैं। हाँ, बहुत हेल्पफुल लोग हैं और पूछते भी नहीं कि कितना ये है, कुछ भी। और पूछे, "कुछ खाएगा बेटा? लस्सी पिएगा?" तो वो वाली मूवमेंट्स है ना, उसके लिए ये जर्नी और भी बेहतर हो जाता है, वैसे वाले मूवमेंट्स में। तो आप कोई दिन का एवरेज लेके चलते हो कि मुझे इतना किलोमीटर कवर करना है 1 दिन में? सो अगर फास्ट चार्जर रहता है, हुँ। हर 100 किलोमीटर या हर 110, 20 या 40-50 किलोमीटर में, मैं एवरेज अराउंड 400 किलोमीटर कर देता हूँ, 1 दिन के अंदर? 1 दिन के अंदर। ओके, क्योंकि फास्ट चार्ज नहीं है तो? फास्ट चार्ज नहीं है तो अराउंड 250 से 300 किलोमीटर एवरेज हो जाती है। मान लो 300 किलोमीटर एवरेज कर ही लेता हूँ, क्योंकि अगर 3 बारी भी मुझे चार्ज करना पड़ता है, मतलब अगर 300 किलोमीटर करना है, 2 बारी चार्ज करना पड़ता है। मतलब मुझे 8 घंटों का रेस्ट मिल जाता है। तो वो मैं उस तरफ से भी देखता हूँ। अगर फास्ट चार्जिंग नहीं है, अच्छा भी है मेरे लिए कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, 10 मिनट होता है। क्योंकि 4-4 घंटे में लगा के चार्ज कर सकता हूँ। अच्छा, तो आपने जैसे हर वेदर देखा हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, फिर कहीं बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा, ठंड का तो अभी टाइम नहीं है। तो गाड़ी ने कैसा परफ़ॉर्म करा बारिश में, फिर गर्मी के अंदर? तो ये गाड़ी का जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बात करता हूँ पहले। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है, अगर आप कांस्टेंट एक ही स्पीड में चलाओगे, हुँ। तो आपका बैटरी ड्रेन जल्दी हो जाएगा। ठीक है। मगर आप अगर रीजन करके हुँ। चलते हो, तो मान लो आपको रीजन का भी मिल जाएगा और बैटरी एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाएगी। ठीक, तो आप रीजन बहुत यूज़ करते हो? मैंने बहुत रीजन यूज़ किया है। उसकी वजह से मेरा एवरेज तो अगर किसी लोगों को 100 मिलता है, मुझे 110, 115 तक मिला है। ओके। ऑलमोस्ट 10% तक रीजन और कर क्या सकता हूँ। स्पीड मेंटेन करते हो आप? मैं स्पीड 55 किलोमीटर मेंटेन करता हूँ। 55, जो 55 किलो आइडियल स्पीड है ज़्यादा रेंज निकालने के लिए। यस, आइडियल स्पीड है और रीजन भी कर देता हूँ। नो ब्रेकिंग, जब भी कुछ भी हो जाए, रीजन का स्टार्ट कर दो, रीजन चला जाओ और जहाँ पे भी स्लोप मिलता है, एक्सेलेरेटर मत ही दो। चाहे चलने तो दो। 20 किलोमीटर में आ जाओ, कोई दिक्कत कोई नहीं। क्योंकि मुझे
ऐसा नहीं कि अर्जेंट भी नहीं कि रात को 10 बजे के अंदर कहीं पहुंचना है। 12 बजे भी पहुंचा तो मैं आराम से खुश हूँ, मगर मुझे उस लोकेशन उस दिन पहुंचना है। तो ऐसा हुआ है, दिन का मैंने 19 घंटे भी राइड करी। 19 घंटे? 19 घंटे, जहाँ पे एक ही फास्ट चार्ज मिली थी और मुझे 2 बारी फुल चार्ज करना था। ठीक। और उस दिन हालत खराब हो, मतलब गाड़ी कैसे भी झेल लेता है, मगर आदमी फिर भी कुछ। और इसका मोटर के बारे में बताता हूँ। मोटर का इतना बढ़िया एक फीचर है, गर्मी में भी जब आप चलाते हो ना हीटिंग का इशू आया अब तक, स्मूथ चल रहा है और सेफ भी है। मुझे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई कि मान लो कि 40 डिग्री हो गया या 44 डिग्री हो गया और मुझे अभी डर लग रहा है, कुछ नहीं। आराम से चला रहा हूँ और हवा भी बहुत गर्म आ रही है। और आज की डेट पे जब मैं चला रहा था 10 दिन पहले, इंडिया वॉज द हॉटेस्ट कंट्री, सबसे हॉटेस्ट कंट्री था उस टाइम पे चला है, जहां पे मैं यूपी और एमपी में था। और उस वक्त एक बहुत ही डरावनी चीज हुई मेरे साथ। मैं गाड़ी चला रहा था, हवा मस्त आ रही थी, वो भी गर्म, और अगला मैं देखता हूँ मैं जमीन पर। अच्छा, आप गिर गए हो? हाँ जी, हाईवे के ऊपर था ये? हाईवे के ऊपर। हाईवे पे मैं गिर गया क्योंकि हीट वेव होगी और मुझे पता भी नहीं। मैं सोच रहा था मैं चला रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और पलक झपक से अंदर गर्दन ऐसा हो गया और मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरा गर्दन ऐसा और अगला मैं नीचे हो, आप ब्लैकआउट हो चुके थे बेसिकली? ब्लैकआउट हो गया। तो उस टाइम पे लगा कि यार शायद नहीं करनी चाहिए जर्नी कंप्लीट, या कुछ ऐसा कुछ था माइंड में, कुछ नेगेटिव थॉट्स? नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली है, तभी मुझे डर लगा। ये कितने टाइम हुआ जर्नी चालू करे हुए? ये था जब हम उड़ीसा से वेस्ट बंगाल जा रहे थे, तो तभी का था ये, 8वें दिन या 9वें दिन, स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग फेज में ही। और इसका ये अपना लीवर टूट गया था, तो हमने बाद में कोलकाता में वो लीवर सही कराई। और जहाँ पे भी, ये भी देखिए यहाँ पे एक पीस टूट गया था, ये भी हमने कोलकाता में ठीक कराई। और ये स्क्रैचेस मेरी याददाश्त के लिए मैंने रखी है, गिरने के बाद ये सारे स्क्रैचेस जो है मेरी याददाश्त के लिए, कि आगे से नजर ना लगे। तो ये हो गया था। और उस दिन मैं बहुत ही डर गया था, और जैसे आपने पूछा, जरूर मुझे ऐसा लगा कि ये राइड मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं। तो जब आप ब्लैकआउट होके आप गिरे, उसके बाद आई गेस आप शायद सर्विस सेंटर गए होगे सही कराने के लिए। हाँ जी। तो वो नई जगह होगी हाँ क्योंकि जी। दूसरे स्टेट में होगा, हाँ तो जी। आपको सर्विस कैसे मिली? तो एक तो बताना चाहता हूँ, इनका सर्विस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है, एंड टर्न अराउंड टाइम लगता है आधा घंटा भी नहीं लगा। आधे घंटे के अंदर पूरा तुरंत टर्न अराउंड टाइम था। इन्होंने लीवर चेंज किया और स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल थे, सब कुछ रेडी था, पैनल रेडी था, सब कुछ आधा घंटे के अंदर ठक 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 करके रेडी कराए और मुझे छूट दी। क्योंकि अरे! उनको भी पता है कि मुझे आगे सफर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुझे पूरा दिन पड़ा है यहाँ पे। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आपको कैसे पता चलता है कि वहाँ फास्ट चार्जर लगा हुआ है? आप कहीं उसको ऐप पे देखते हो सारी हाँ चीज़ें? जी, तो अगर आप ना वीडा ऐप पे चले जाओ, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे आपको अभी जहाँ पे भी ये सब है, सारे जगह फास्ट चार्जर्स है। अगर ऐसा आता है तो ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अगर ग्रीन आ रहा है तो आप जाके वहाँ पे यूज़ कर ओके। सकते हो। तो ऐसे आपको पूरी जगह पे मैप मिल जाएगी। तो ये जो आपने ऐप पे दिखाया है, ये फास्ट चार्जर्स आप जितना ट्रैवल किया है इंडिया, आपको हर जगह पे मिला है? हर जगह पे मिला है, मोस्टली 99% हर जगह पे मिला है। स्पेशली आपको ना नॉर्थ के ऊपर में बहुत ही बढ़िया कवरेज है, सब जगह। तो आपको 2 नेटवर्क मिल जाएँगे, एक तो जहाँ पे वीडा का चार्जर है और दूसरा उनका पार्टनरशिप जहाँ पे भी एथर के साथ है। तो आप जाओ, जस्ट डायरेक्ट फास्ट चार्जर लगाओ और इत्मीनान से खाना खाओ और वापस आ जाओ, आपके ऐप में पता चल जाएगा कि 80% डन, निकालो। हाँ, आई थोड़ा टाइमिंग बता दो आपके, आप जब इसको फास्ट चार्ज कर रहे हो तो कितना मिनट में कितना चार्ज हो जाता है? 1 घंटे में 80% हो जाता है। और नॉर्मल में? नॉर्मल में आपको अराउंड साढ़े 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहती होगी कि फास्ट चार्ज मिल जाए तो फास्ट चार्जर मिल जाए तो बेहतर है, अगर नहीं भी मिले मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट 4 घंटे का रेस्ट मिल जाएगा। फैमिली से बात कर हाँ लेंगे इस जी, वक़्त। फैमिली की। और ये भी है कि मैं ये चलाते-चलाते अपना काम भी कर रहा हूँ। मैं वर्क फ्रॉम रोड भी कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आप भी वर्किंग भी हो, अपने मैं काम फुल कर रहे टाइम प्रोफेशनल वर्किंग में हूँ, तो रोड फ्रॉम वर्क भी चल रहा है। तो और एक मैं बहुत ही बढ़िया फीचर बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जब हम कोलकाता में थे, मैच देखने गए थे और मैंने गाड़ी पार्क करी ईडन गार्डन में, और मुझे पता भी नहीं मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी है। हो। ठीक है। और मैं ढूँढ रहा हूँ। उसके बाद सडन से दिमाग में गया, फ़ोन में तो लोकेटर ऐप है। हाँ।
आप जाओ और ये गाड़ी कहाँ पे लोकेट करो, आराम से गाड़ी तक पहुंचा देगा, अच्छा वो शो करता है एग्जैक्ट लोकेशन। एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। और उसके वजह से ना मुझे गाड़ी मिल गई, वरना मैं ढूंढता रहता था, मुझे पता भी नहीं कि कहाँ पे पार्क किया था। क्योंकि वहां तो हजारों गाड़ियां होंगी। हजारों गाड़ियां, और ऐसा था कि रात पे था ना, तो हम चले 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 कहाँ पे पार्क किया हमें याद ही नहीं था, और हमें वो जगह नहीं थी। अगर हमारे रेगुलर जगह पे फिर भी याद आता, ये नई जगह पे याद भी नहीं आता कहाँ पे पार्क किया कहाँ, और उसकी वजह से वहाँ पे चले गए आराम से। वो अच्छा फीचर है। उसके बाद जब भी नए शहर में जाता हूँ ना, आपको नेविगेशन मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो भी बहुत ही प्यारा फीचर है। जो आपको सिटी में, स्पेशली हाईवे में तो आपको बोर्ड लगा रहता है, देखते चले जाओ। और जब भी आप सिटी में रहते हो, अगर आप मान लो होटल को जाना है या कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली, और जैसे फास्ट चार्जिंग का है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन अपने स्कूटर को भेज दो कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो फास्ट चार्जर के पास लेके जाएगा। लेके जाएगा। अब मेरे दो सवाल हैं आपके हाँ। लिए। सबसे पहला तो ये कि आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से क्यों किया और आपने वेडा के साथ ही क्यों किया? और दूसरी चीज ये है, एक और चीज पूछ रहा हूँ कि आप केकेआर जर्सी पहने हुए हो, आप केकेआर के सारे मैच देख रहे हो, ये क्या कनेक्शन है पूरा? हाँ जी, तो इसका बहुत ही मजेदार स्टोरी है। तो अप्रैल में फाइनली मैंने सोचा कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लूंगा। ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब फॉलो करते हो, आपको पता रहेगा मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिक राइड करी है अब तक। ठीक है। तो फाइनली मेरा दिमाग में आया, अब तो टाइम है लेने का। एक मतलब टेक्नोलॉजी भी राइट पॉइंट पे है, सब कुछ साथ में आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में बहुत बढ़िया हो रहा है, तो ले लेंगे एक स्कूटर। और इसीलिए मैंने इंटरनेट में एक रील डाली कि फाइनली मैं एक स्कूटर लेना चाहता हूँ, और मुझे ये 10-15 मिनट का टेस्ट राइड नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे कम से कम 1 या 2 दिन का टेस्ट राइड चाहिए। 2 दिन का टेस्ट राइड? हाँ, और तभी वीडा ने ये पोस्ट देख के ना, वीडा ने कमेंट करा कि आप चैलेंज के लिए रेडी हो क्या, हम दे देंगे आपके लिए टेस्ट राइड गाड़ी। और तब तक पता नहीं था कि मैंने क्या मांग लिया अपने आप के लिए। तो मैंने कनेक्ट किया, उनकी टीम कनेक्ट करे, और मैंने बात किया कि क्या है। वो बोले आपको हम 45 डेज का टेस्ट राइड देंगे, द लॉन्गेस्ट टेस्ट राइड एवर। ओके। हाँ जी, और आपको सारे केकेआर मैच को विजिट करना है। मैं तो क्रिकेट फैन हूँ ही, मैं कॉलेज में क्रिकेट कैप्टन रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए खेला हूँ। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में और 12वीं क्लास में मैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया भी गया हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद जब मैं एमबीए कर रहा था आयरलैंड में, काउंटी क्रिकेट भी खेला हूँ। तो क्रिकेट जब से मैं छोटा था तब से खेलता आया हूँ, और क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तो जब आप गाड़ी चलाते हो रोड पे बहुत टाइम पे, तो कई बार अच्छी सड़क, जैसे आपने कहा कि अच्छी सड़क कहाँ पे थी, कई बार लेकिन अच्छी सड़क नहीं भी होगी यहाँ पे, तो ये व्हीकल किस तरह परफॉर्म करा, सस्पेंशन वाइज कैसा है, रात में आपने राइड करी है तो लाइट वगैरह का थ्रो कैसा है, हैंडलिंग वगैरह कैसी है, आप थकते तो नहीं हो लंबा चलाते हुए? थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा। पहला तो एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में थकान सबसे कम रहती है। कोई वाइब्रेशन नहीं होता? यस, बिकॉज वाइब्रेशन है ही नहीं ना, उसकी वजह से पहला थकान, आधा आधा थकान वहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा आता है आपका एंड्योरेंस के ऊपर। अगर आप रेगुलर राइडर हो, आप बहुत सारे राइड करते हो, तो आपके एंड्योरेंस लेवल के ऊपर आपका लंबा रास्ता ले सकते हो या नहीं, वो ये हो जाता है। सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन इसका बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत सारे ऑफ रोड कर चुका हूँ इसमें, जब हाईवे में चल रहे थे। नागपुर से जब हम आगे आ रहे थे, बहुत सारा डिविएशन था, तो रोड कट रही थी, और बीच बीच में हाईवे का काम हो रहा था। जैसे आप एमपी में नरसिंहपुर के पास हो रहा था, अभी जब आ रहे थे, तो सब जगह में ना हार्डकोर ऑफ रोड मिला है, हार्डकोर। और कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसका सस्पेंशन ले नहीं पा रहा था। सब जगह बहुत ही कंफर्टेबली जा रहे थे। ऐसे नहीं कि मैं 50 में या 100 में चला सकता हूँ, मगर 30 के स्पीड पे चला रहा हूँ, और कंफर्टेबली सस्पेंशन हैंडल कर रहा है। तो क्या वाकई में लोग ईवी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं? अगर बैटरी का रेंज जो है अगर बढ़ा सकते हैं, अभी मान लो 100 किलोमीटर का है, अगर 200 किलोमीटर कर सकते हैं, तब तो मतलब बल्ले बल्ले। गिरीश भाई, आप इतना ट्रैवल कर चुके हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग जगहों पे। अगर मैं आपको बताऊं कि आप सम अप करते हुए क्या बताना चाहोगे, इंडिया कैसा है एक्चुअल में? क्योंकि हम लोग टीवी में देखते हैं, आपने एक्चुअल में रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा? तो एक तो बोलता हूँ इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। हर जगह आपको अलग-अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग तरीके का खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
मगर एक कॉमन अंडरलाइनिंग ये जो है ना, इंसानियत सब में है, सब में इंसानियत है। ये जो चेंज होता है, जो आपका अप्रोच है। अगर आप सही तरीके से किसी से पास बात करोगे, अप्रोच करोगे, वही वाला रिप्लाई आपको आएगा। ये आईना जैसा है, अगर आप हंसते हो तो आपको हंसी दिखाई देगी, अगर आप गुस्सा करते हो आपको सामने से गुस्सा ही मिले। तो ये देखा है, अगर कहीं पे भी गया हूं मैं, जैसे मान लो मैंने तमिलनाडु और ऊपर जाते हुए आंध्रा, बाद में अपना उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, सब जगह लोग वही वाले हैं, मगर उनका जो एक्सप्रेशन जो है वो अलग हो सकता है। मगर अगर आपको पता चल जाए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो लोग सब जगह बहुत ही बेहतरीन वाले मिल जाएंगे। और अब तक मैंने प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं देखी है, क्योंकि जहाँ पे भी गया हूँ मैं हाथ जोड़ के उनसे बात किया हूँ। तो उनका भी जब रिस्पॉन्स आया, सब वैसे ही आया, बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आया। एक आधी जगह हुआ होगा, मगर वो एक्सेप्शन है। ठीक। एक आधी जगह प्रॉब्लम हुए हैं, मुझे पिन पॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी इंडिया में एक आधी जगह प्रॉब्लम है तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होती है। और ढाबे का मुझे एक बहुत ही बढ़िया ये लगता है कि ढाबे में आर वन ऑफ द मोस्ट हॉस्पिटल पीपल। ओके। रेस्टोरेंट से ज्यादा हॉस्पिटैलिटी आपको ढाबे में मिलेगी, क्योंकि उन्होंने रियल स्ट्रगल देखा है। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, बंदा आएगा, हाँ क्या चाहिए, नहीं है, नहीं है, मतलब थोड़ा एरोगेंस रहता है। मगर ढाबे पे जाओ, पाजी क्या खाओगे, लस्सी देना है, पानी, पानी बेटा पानी मंगाओ। वो जो अपनापन वाली फीलिंग है। अपनापन, वो ही चाहते हो आप। मतलब ऐसे लंबे सफर करने के बाद, थकान के बाद ना, आपको कोई अगर प्यार से बात किया वही काफी है। उसके बदले अगर आपको कोई अकड़ दिखाए ना, आपका भी अकड़ बाहर आ जाता है तभी। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप किसी से बात करते हो, वही वाला रिस्पॉन्स आपको वापस मिल जाता है। गिरीश भाई, एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज बहुत जेन ज़ी यूथ के माइंड में आता है। आप क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हो, आपने केकेआर को सपोर्ट करते-करते एक ज़रिया ढूँढ लिया इन्हें ट्रैवल करने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, पर घर से नहीं निकल पा रहा है। कितना ज़रूरी है घर से निकलना? मेरे हिसाब से घर से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको रियल इंडिया देखना है, छोड़ दो रियल इंडिया नहीं, सब कुछ छोड़ दो। अगर आपको आपके बारे में जानना है, तो आपको घूमना पड़ेगा। आप घर से बाहर आना ही आना है। जितना आप अंदर रहोगे, आप उतने ही कूपमंडूका बोलते हैं अपने संस्कृत में, मतलब कुएँ का मेंढक। मेंढक, वही बन जाओगे। आपके हिसाब से जो आप देख रहे हो, सोच रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, सब वही है। उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब बाहर जाते हो तभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, आप कैसे भी ट्रैवल करो, बस में करो, कार में करो, ईवी में करो, पैदल चलो, साइकिल में करो। जैसे मैं बहुत ही बढ़िया ये करता हूँ, मैंने एक बंदे को मिला कल परसों, जो उड़ीसा से ऑल इंडिया साइकिल में जा रहा है। ओके। ओके, वो देख के जो इंस्पिरेशन मेरी अंदर आ गई, मतलब मैं तो ईवी में कर रहा हूँ बहुत ही बढ़िया, और उसको देख के मुझे पता चला कि सब कुछ इधर है, दिमाग इधर के है। अंदर है। सही, हमें लग रहा है कि ईवी से मुश्किल है, वो हाँ, साइकिल से कर रहा है। हाँ, वो साइकिल से कर रहा है, तो शायद कोई ऐसा भी होगा जो शायद पैदल कर रहा हो। पैदल कर रहा होगा। तो ये सब दिमाग में है। अगर आप अगर कुछ चाहते हो और सही से करना चाहते हो, सबके लिए एक वे है, और अगर आप उस दिशा में चल के करते हो तो पक्का कर पाओगे। तो वो अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट है, वो वैसा ही होना है। तो आपको वैसा ही करना है। तो इसीलिए मैं बताऊँ, जेन-ज़ी होने दो, जो भी होने दो, और जिसको ये लाइफ में ये पॉइंट में आके रुके कि आगे कैसे बढ़ना है पता नहीं चल रहा है। चलो इंडिया घूमो, आपको पता चल जाएगा क्या करना है आगे। अच्छा, आपकी ये वीडियो देख के लोग शायद मुझे करेंगे कि फैमिली फाउंडेशन बहुत ज़्यादा रहती है। फैमिली कैसे मैनेज करते हो आप? अम, ये ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इंस्टा में भी मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप इतना दिन फैमिली से अलग हो रहे हो, क्या है ये? मैं इतना ही बोल सकता हूँ, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे हैं अब तक, और मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी बेटी। अम, लगता है 15-20 दिन हुए होंगे मेरे जर्नी स्टार्ट होके, और मेरा एक वीडियो देख के ना मेरी बेटी ने एक मैसेज करा, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके, सो गिरीश भाई, ये वीडियो वो बंदा देख रहा होगा जिसको ट्रैवल ट्रैवल करना है। लेकिन जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम करके वो ट्रैवलिंग ड्रीम अपना पूरा किया है, आपने पहले भी बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल करे हुए हैं।
वो क्या चीज़ होगी जो बंदे को रोक रही होगी, और आपका क्या मोटिवेशन है उसके लिए कि वो सारी चीज़ों को ओवरकम करके घर से बाहर निकले और ट्रैवल करे? मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबके दिमाग में है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा? वो सबसे बड़ा बाउंड्री है। सबके दिमाग में यही चलता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा? ओके, देखने में तो आसान है मगर करने पे दिक्कत है। करके तो देखो ना, उससे पहले कैसे बता सकते हो कि आप कर पाओगे कि नहीं? पहले तो ट्राई तो करो, पहले डुबकी तो मारो, बाद में पता चलेगा कितना डीप है, करोगे, नहीं करोगे। अगर नहीं हुआ, तो वापस चले जाओ बस। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके जान के लिए खतरा है या कोई आपको गोली मार देगा, वैसा वाला कोई सीन नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी। ट्राई, उसके बाद अगर आप ये आपके लिए नहीं बना हो, तो आप मत करो, सिंपल। 1 आधा दिन करो, अगर नहीं मन नहीं लग रहा है, ये नहीं चाहिए तो मत करो, सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि दिमाग का प्रॉब्लम है, सबके पास। तो जैसे आज दिल्ली में मैच है केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल, हाँ तो जी, आप दिल्ली के अंदर हाँ हैं। जी। इसके बाद अब क्या प्लान है? इसके बाद हम रायपुर जाएँगे। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, रायपुर। आप दिल्ली से ऑल द वे रायपुर जा रहे हो, हाँ जी। कितने किलोमीटर करीब होगा? ये 1400 किलोमीटर, 1300 से 400 किलो। 1400 किलोमीटर हाँ करीब। जी। तो कब है वो वाला मैच? वो है 13 तारीख। ओके, तो आप इतने कम अब मतलब लगातार गाड़ी चलाते रहोगे आप। और क्या एंड है जो पूरा राइड है उसका एंड गोल क्या है? एंड गोल है कि एक तो हम सारे मैचेस देख लें और क्रिकेट के ज़रिए ना इंडिया को यूनाइट करें, ना कि टीम के ज़रिए डिवाइड करें। ओके, ये वन ऑफ द गोल है। दूसरा गोल है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है। तो 50 दिन में साढ़े एग्ज़ैक्ट 52 डेज़ में 10,550 किलोमीटर्स प्लस करना है मुझे। 50 डेज़ के अंदर, 52। जिसमें से अगर मैं बताऊँ तो अभी हम ऑलमोस्ट मिड के आस-पास खड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिड के आस-पास। तो ये है। और रायपुर से मैं जाऊँगा अगला कोलकाता। हुँ। कोलकाता से मैं जाऊँगा अहमदाबाद और फाइनली दिल्ली पे वापस आके राइड खत्म कर। जब आप किसी इंसान से मिलते हो उसको ये पता चलता है कि आप ये पूरी चीज़ ईवी से कर रहे हो। क्या क्वेश्चन्स होते हैं उसके माइंड में? क्या कन्वर्सेशन होती है उसके साथ आपकी? तो बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। पहली तो चार्जिंग के बारे में बात हुँ। करते हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँचे हो, कितनी बार चार्ज करते हो, ये वाला। दूसरा पॉइंट होता है कि आप रात को कहाँ रुकते हो, कैसे करते हो। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये रेंज कितना देता है, तो आपको दिन में कितनी बारी चार्जिंग करनी पड़ती है। चौथा क्वेश्चन ये होता है कि आपका पीठ, बदन दुख नहीं रहा है, आपका बॉडी हैंडल कर पा रहा है। तो ये सारे टॉकिंग पॉइंट रहते हैं। और जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ लोगों को, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, हाँ। तो उसके बाद उनको ये आसान दिखने लगता है। पहले जब सोचते हैं कि मुश्किल लगेगा, मुश्किल है, ऐसा नहीं कि ईज़ी है, मगर आपको अगर डिसिप्लिन होके प्लान करके चलोगे तो हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है, मगर एक जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना है कि ये करना ही करना है। बीच रास्ते में मैंने भी बहुत बारी क्विट करने का सोचा है। नहीं हो पाए, नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। क्विट करूँ क्या? ये आता है मन में और कांस्टेंट बैटल है ये। और स्पेशली आप जब 12 बजे राइड कर रहे हो ना, आपका दिमाग सुन्न हो जाता है। आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती अब है। यहाँ से ओके? और जब आप पसीने-पसीने होके बदन में थोड़ा भी पानी नहीं रहता है, डिहाइड्रेशन होके मसल कैच स्टार्ट हो रही है, तप-तपा रहे हो आप, पूरा लाल-लाल हो गए हो, खाना उसके ऊपर से खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, तभी दिमाग में आता है, क्या ये डिसीज़न सही था? क्या जो मैं सफ़र कर रहा हूँ ये चाहिए, मुझे चाहिए था? वैसा वाले क्वेश्चन्स मन में आ जाते हैं। पर अच्छा, मतलब जब आधी राइड हो चुकी है लेकिन अभी भी चीज़ें आती रहती है माइंड में। अभी भी आते रहते हैं, मगर अभी तो मुझे जब जिस दिन से मैं वो साइकिल वालों को देखा हूँ ना, मेरा ये सफ़र का पर्सपेक्टिव अलग हो गया। द वे आई लुक एट इट इज़ अ टोटल डिफरेंट। अभी जो लगता है अभी कुछ भी आ जाए, मतलब करना ही है। अभी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मार्क वाला हटा दिया। एक तो कॉन्फिडेंस आ गया कि बैटरी बहुत ही बढ़िया है, हुँ। बैटरी का दिक्कत नहीं आएगी, चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं है अभी, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का पता है, मुझे कैसे चार्ज करके आगे जाना है पता है। दूसरा है मोटर का, मोटर बहुत तगड़ा है, इस वेदर कंडीशन में भी प्रॉब्लम नहीं दे रही है, हीट नहीं हो रही है सब कुछ। तीसरा है हैंडलिंग, बहुत ही बढ़िया हैंडल कर रहा है। सो सारे जब अभी मैंने 50% राइड खत्म करने के बाद कॉन्फिडेंस जो मिली है ना, अभी लगता है कि मैं ये कर लूँगा आराम से, हुँ। दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट यू नेवर नो आगे क्या लिखा हो। मगर अब तक तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आई विल डू दिस राइड, नो मैटर व्हाट। ओके, सो ऑल द बेस्ट गिरीश भाई। और जो आप संदेश लेके जो आपका क्रिकेट मूवमेंट है, जो आप जिसको बहुत प्यार करते हो, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं थैंक कि यू, आप थैंक यू। उससे भी कम टाइम में वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कंप्लीट कर लो। और जब आप कंप्लीट करो, हम आपसे दोबारा मिलें,
जरूर दोबारा हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें कि भाई यू हैव डन समथिंग विच वाज नॉट इजी जरूर एंड द मैसेज वाज क्लियर, ये सबको यूनाइट करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच